Hey everyone, I hope you are doing well. So in this video, we are going to start with our class second, which involves all the topics of KVS, right? Specifically, CDB का जो जितना भी syllabus है वो हम सारा cover करेंगे. Domains of development and understanding adolescence. If you have not seen syllabus, तो आप syllabus को go through कर लीजिए. सारे syllabus की जो class होगी वो इस channel पे cover up करवा दी जाएगी. So first topic is domains of development. Human development is a complex process. पहले समझते हैं क्या कह रहा है ये. देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इंटरकनेक्टेड डोमेन्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब बेसिकली बहुत सारे डोमेन्स के साथ कनेक्टेड है. इसके अंदर एजुकेटर्स, पेरेंट्स, केयर गिवर्स सपोर्ट देते हैं ताकि बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ हो सके. अब फिजिकल डेवलपमेंट पहला डोमेन है जो कि ये कहता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसके अंदर बॉडी का साइज, बॉडी का प्रोपोर्शन, अपीयरेंस, ये सब डेवलप होता है. साथ में बच्चों की प्यूबर्टी, एडोलेसेंट स्टेज जो टीनेजर स्टेज होती है, ब्रेन की ग्रोथ और हार्मोनल चेंज भी होते हैं. इसमें मेजरली आपको क्या देखने को मिलेगा फिजिकल डेवलपमेंट में, जब हम इन्फेंट स्टेज से देख रहे हैं, क्रॉलिंग, वॉकिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन. एडोलेसेंस में प्यूबर्टी के टाइम पे एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट्स, ये सब आपको देखने को मिलेगी. चिल्ड्रन में रिक्वायर फिजिकल एक्टिविटी, उसको बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्ट चाहिए और अंडरस्टैंड करना है उसकी बॉडी के चेंजेस को ड्यूरिंग प्यूबर्टी. सेकेंड डोमेन कहता है कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है मेंटल एबिलिटीज में, जिसमें बच्चा थिंक करना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, लैंग्वेज उसकी डेवलप हो गई, मेमोरी उसकी डेवलप हो गई. ठीक है. अगर हम बात करें इसकी, तो जो पियाजे की थ्योरी थी वो किसकी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थी. तो उन्होंने इसमें बताया था कि किस तरीके से थिंकिंग इवॉल्व होती है विद द एज. अब करिकुलम को ऐसा बनना चाहिए जो कि अलाइन करे चाइल्ड की कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ. ये ना हो कि बच्चे, यंगर चिल्ड्रन को हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजें दे दे. तो एब्स्ट्रैक्ट बड़ों के लिए रखें, कॉन्क्रीट यंगर के लिए रखें. देन तीसरा डोमेन आता है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. अब बच्चे की सोशो इमोशनल किस तरीके से वो सोसाइटी में घुलता मिलता है, किस तरीके से उसके इमोशंस वो कंट्रोल कर पाता है कि नहीं कर पाता है. सेल्फ कॉन्सेप्ट, एम्पैथी, दूसरों के बारे में किस तरीके से सोचता है, मतलब दूसरे के पेन को या दूसरे की हैप्पीनेस को अपना समझ के रिलेशनशिप किस तरीके से निभाता है. तो टीचर को ये चाहिए कि वो अपनी क्लास के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जिसमें ग्रुप वर्क को सपोर्ट किया जाए, इमोशनल रेगुलेशन भी बैलेंस हो. देन इज मोरल डेवलपमेंट. अब मोरल डेवलपमेंट ये नेक्स्ट डोमेन है. मोरल डेवलपमेंट ये कहता है बच्चे को ये पता होना चाहिए उसके एथिक्स, क्या राइट है क्या रॉन्ग है. ठीक है. कोलबर्ग की थ्योरी में ये बताया गया है, राइट, जिसके अंदर प्री ऑपरेशनल, पोस्ट ऑपरेशनल आपने पढ़ी होगी, राइट. वो थ्योरी आप उसको कर लेना, चैनल के ऊपर है. और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब है कि मोरल स्टोरीज के थ्रू किस तरीके, इम्प्लीकेशन का मतलब है किस तरीके से आप मोरल डेवलपमेंट पढ़ाओगे. ठीक है. देखो, पहली बात तो वैल्यूज कांट बी टॉट, इट इज ऑलवेज कॉट. ठीक है. तो आप पढ़ा नहीं सकते मोरल एजुकेशन वगैरह को, वो बच्चे हमेशा सीखते हैं ऑब्जर्व करके. ठीक है. तो मोरल स्टोरीज के थ्रू रोल प्ले की. और मोरल स्टोरी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपने मोरल स्टोरी सुनाई, आप स्टोरी सुनाएंगे और उसके बाद बच्चा अपने आप उसका मीनिंग खुद बनाएगा, उसकी जो वैल्यू मिलेगी. ठीक है. वो आप पूछ सकते हैं उनसे, बट आप खुद से वैल्यू नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या समझ में आया, राइट. तो ये सब आ जाता है. अब आती है क्या क्या डेविएशन आती है डेवलपमेंट में. मतलब ऐसा थोड़ी है कि सारे बच्चों के अंदर सेम पैटर्न हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है. फिजिकली में कुछ बच्चों की मोटर स्किल, पेंसिल पकड़ना, खेलना, बॉल पकड़ना, कॉपीज को होल्ड करना, ये सब ग्रोथ डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं. कुछ बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसप्लेक्सिया, ये सारी जो डिसेबिलिटी है. इंटेलेक्चुअली आईक्यू कम होता है. कुछ बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं. सोशल और इमोशनल डोमेन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते. एंजाइटी होती है या एंटी सोशल बिहेवियर, किसी के साथ घुल मिल के नहीं रहना चाहते, एम्पैथी नहीं होती है. तो आप सबसे पहले तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जल्दी से जल्दी अगर आप उस चीज को पहचान लोगे तो उस पर काम करना ईजी होगा. उसके बाद टीचर मस्ट डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड रेमेडियल सपोर्ट. टीचर को पता होना चाहिए कैसी इंस्ट्रक्शन उन बच्चों के लिए देनी है और रेमेडियल सपोर्ट कहाँ देना है. सेकेंडली, इन टॉपिक्स के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी एंड में रहेंगे. ठीक है. और अंडरस्टैंड करते हैं एडोलसेंस को. तो एडोलसेंस एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आता है और बहुत सारे रैपिड चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं. तो पहला तो क्या है, बच्चा आइडेंटिटी बनाना चाहता है, इमोशनल सपोर्ट चाहता है कि उसके फ्रेंड्स उसे एक्सेप्ट कर ले, ऑटोनॉमी, फ्रीडम चाहता है, अकेडमिक और करियर गाइडेंस भी चाहिए. उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी होंगे बच्चे में. पीयर प्रेशर होगा, एक ने कहा कि मुझे ये करना तो उसे भी करना है. रिस्क टेकिंग, हाँ वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर सकता हूँ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो. अकेडमिक स्ट्रेस, पैरेंटल एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि आपके मार्क्स इतने आने चाहिए, ऐसे. तो इसके लिए इंस्टीट्यूशन में काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए. लाइफ स्किल एजुकेशन बच्चों को हम साथ साथ कराना चाहिए. हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम्स, कैसे अपनी पर्सनल केयर करनी है, किस तरीके से अपने फिजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट करना है. सेफर स्पेसेस एंड मेंटोरिंग. ठीक है. ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां पे कोई भी उसको जज ना करे, वो अपनी बात को खुल खुल के रख सके. इंक्लूसिव करिकुलम, ऐसा करिकुलम जिसके अंदर बच्चों के डाइवर्स नीड्स को, इंटरेस्ट को समझा जा सके. ठीक है. सो लेट्स कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक. सो विच डोमेन ऑफ द
डेवलपमेंट फोकसेस ऑन लर्निंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सा डोमेन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को फोकस करता है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल, मोरल। सो करेक्ट आंसर इज कॉग्निटिव। कोलबर्ग के अकॉर्डिंगली कौन सा डेवलपमेंट है इसमें? फिजिकल, सोशियो इमोशनल। कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? मोरल थ्योरी दी थी, तो इसलिए मोरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेविएशन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? डेविएशन मतलब कुछ तो गलत है ना? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ग्रोथ रुक जाएगी, ये तो फिजिकल हो गया। हाइपर एक्टिविटी भी गलत हो गया। पुअर विजन भी, डिसलेक्सिया, बच्चे को रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज फेस ड्यूरिंग एडोलसेंस? सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? मोटर स्किल्स। एडोलसेंस में मोटर स्किल ऑलरेडी बन चुके होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट या पुअर न्यूट्रिशन ओनली। ये भी गलत हो गया। बच्चों को इस टाइम पे आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लैंग्वेज तो डेवलप उनकी ऑलरेडी हो चुकी है। प्रोवाइडिंग पीयर काउंसलिंग इन स्कूल सपोर्ट्स विच नीड? आप बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हो, पीयर काउंसलिंग कर रहे हो, उसमें विच सपोर्ट्स विच एडोलसेंट्स नीड? बच्चों की कौन सी नीड फुलफिल हो रही है? मोरल एजुकेशन, एकेडमिकली, सोशल एक्सेप्टेंस या फिजिकल ग्रोथ? तो बेसिकली सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो कि इनको नहीं लगता है, बट हम उनसे बिना जज करे उनसे बात कर सकते हैं। देन अ चाइल्ड विद डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ अदर मे हैव अ डेविएशन। बच्चा इमोशन नहीं समझ पा रहा तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डोमेन में प्रॉब्लम है। मोरल डेवलपमेंट में, सोशल इमोशनल, तो इमोशंस है तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ नॉट एड्रेसिंग डेविएशन इन डेवलपमेंट अर्ली? इनमें से कौन सा ऐसा इम्प्लीकेशन है जो कि एड्रेस नहीं करता डेविएशंस को? इंप्रूव पीयर रिलेशनशिप, इनहैंस सेल्फ एस्टीम, या फिर लॉन्ग टर्म लर्निंग डिफिकल्टी, या एक्सेलरेटेड मोरल रीजनिंग? सो दिस क्वेश्चन एक्ट एज योर होमवर्क, राइट? इफ यू आर liking this series, so please like, share and subscribe, because it gives a positive reinforcement to us to make such kind of videos for you. Thank you so much for watching.